एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, आई शैल टीच यू इंग्लिश। पुरानी यादों को देखते हुए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वॉच किया होंगे तो आप पुरानी यादों का जो मतलब है, मेरा जो सेंस है वो आसानी से समझ जाएंगे। सब्जेक्ट है, क्लियर है, बाकी चीज़ें आप मेरे को पुरानी यादों के तहत कमेंट करने वाले हैं। शेल यहाँ जो यूज़ हुआ है वो किस तरह यूज़ हुआ है, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ये आपका एज अ वर्ब, यू टोटल को लेंगे, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ओटी अदर वर्ड भी कह सकते हैं। समझें यू को तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, वो आप मेरे को कमेंट करेंगे। आया समझ, आय आपका सब्जेक्ट है जो कि आप मेरे को कमेंट करने वाले हैं कि क्या होता है, किसके अंडर आता है, किसका टाइप है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब का प्राइमरी वर्ब। अभी तक मैं आपका इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर हर एक चीज़ का डिटेल्ड वीडियो है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपका ऐसा है कि समझ बिल्कुल एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, टीच आपका ऐसा वर्ब है, यू इंग्लिश ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट अभी के लिए समझ सकते हैं। और अदर वर्ड, यू आपको मेरे कमेंट करना है किसके अंडर आता, क्या होता है, क्या नहीं होता। एवरीथिंग यू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। शेल मैंने जो आपको बोला था मॉडल वर्ब्स, एज अ मॉडल वर्ब्स आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इसे एज अ मॉडल वर्ब समझ सकते हैं कि आपका ये मॉडल वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल, he may come here today। पहले पुरानी यादें, सब्जेक्ट बाकी आप मेरे कमेंट करने वाले हैं, ऐसा रिवीजन हो जाता है इससे, ठीक है नहीं। मेन वर्ब हियर टुडे एज ऑब्जेक्ट अभी इसके लिए समझ सकते हैं। मे क्या है यहाँ, सेम मॉडल वर्ब्स बताया है। इसमें क्या जाहिर क्या हो रहा है, अगर बिना रूल्स और रेगुलेशंस के आप इसे देखें, सेंटेंस को समझें, तो इसमें आपको क्या नोटिस किया जा रहा है आपके तरफ से वो आप मेरे कमेंट करेंगे। और जिन्होंने गलत कमेंट किया है वह समझेंगे किस तरह इसमें जो एक्सप्रेस हो रहा है, फीलिंग जो एक्सप्रेस हो रहा है वो किस तरह एक्सप्रेस है। ही मे कम हियर टुडे, सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है वो कि शायद वो आज यहाँ आ सकता है। जो कोई भी है वो यहाँ शायद आ सकता है, पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है वो मे से। किस चीज़ को जाहिर करना, किस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। और एग्जांपल देखें यदि हम, तो एक आपका हो सकता है कि ही विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ। इसमें क्या है, इसमें जो आपका विल है वो एज अ मॉडल वर्ब्स यूज हुआ है, ठीक। और हम कहें अ यंग मैन कैन रन फास्ट, इसमें आपका क्या है, कैन है,
कैन क्या है? मॉडल वर्ब्स है। अब ये तो रहे आपकी एग्जांपल्स जिनमें आपने शॉर्टली ब्रीफली समझा, जाना, देखा किस तरह कैसे मॉडल ऑक्सिलरीज जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका यूज़ होता है, किस तरह आप पहचानेंगे मॉडल वर्ब्स हैं और इनके सेंटेंस को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सारी की सारी चीज़ें ब्रीफली आपने अभी देखी। अब जो हम देखेंगे वो वन बाय वन शैल, विल, कैन, कोड, मे, माइट, नीड, ऑट टू, हैव, इन सभी के जो रूल्स हैं, यूजेस हैं, एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी को हम वन बाय वन अब देखेंगे। तो बी अटेंटिव, अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। काफ़ी जो ज़रूरी चर्चा है वो ज़रूरी चर्चा तो खैर चल ही रही थी, लेकिन और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसमें डाल सकते हैं। तो फर्स्टली जो लेने वाले हैं हम वो है आपका कैन एंड कुड। एक बात गौर से सुनिएगा ज़रा। एज अ वार्निंग मैं आपको कह रहा हूँ ये अटेंटिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, दिमाग के उन अश्वों को आलस्य में न पड़ने दें। यदि एक बार आपने ध्यान से देखा और सुना और फिर समझा तो ये कहीं नहीं जाने वाला फिर आपसे, एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक बार में ही आप इसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी है फोकस के साथ देखिएगा, एक बार में सेट हो जाएगा, छप जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है ना? तो बी अटेंटिव, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जो कैन है, कुड है, मैचिंग, इसमें क्या होता है जो रूल्स रेगुलेशंस होती हैं इसकी यूजेस की, जो पहचानने की, इसका आइडेंटिफाई करने का जो रूल्स रेगुलेशन और जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो एज अ माइनर डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने उसका माइनर डिफरेंस सेट कर लिया अपने दिमाग में तो आप पार हो जाएंगे, अदरवाइज मामला गड़बड़ रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। काफ़ी ज़रूरी जो लेक्चर हैं अब चलने वाले हैं, आपके सीरीज वाइज आने वाले हैं, और सीरीज से ही देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, जिससे कि मान लीजिए आपने कैन का कल देख लिया, कुड का आज देख लिया, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन है, जो माइनर डिफरेंस है वो आपके तुरंत समझ आएगा। और ऐसा किया कि कैन का कल देखा और कुड का 2-4 दिन बाद देखा तो जो माइनर डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जो कैन का देखा भी था वो उस टाइम पे याद नहीं आएगा। जैसे होता है ना अपोजिट, उसके रूल्स के अपोजिट देखने को वही रूल्स मिल जाए। जैसे कैन का कोई रूल हुआ तो कोड का जो रूल है उसके अपोजिट ही देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन रिवाइज ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं, रेगुलर देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा और वहाँ माइनर डिफरेंस को आराम से पकड़ लोगे कि इसमें ये माइनर डिफरेंस है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कैन का यूज़ यहीं होना है और कोड का यूज़ यहाँ होना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए कैन को देखते हैं। कैन क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में देखें, हम जाने समझें इसका मतलब क्या होता है कैन का, तो कैन होता है आपका सकना। जो कैन को हिंदी में समझेंगे तो
इसका सकना मतलब होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, बी अटेंटिव, बी अलर्ट, अंडरस्टूड। कैन का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है सकना। एंड जो इसका यूजेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो आपको पकड़ में लेने हैं, जो पॉइंट हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसका आपने क्या समझा? शकना। ठीक है, कैन का अर्थ क्या हुआ आपका? सकना। कैन का अर्थ मीनिंग हमने सकना समझा। और इसका एग्जाम्पल के साथ इसके जो पॉइंट हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका अबिलिटी। कैन का चल रहा है आपका, किसका? कैन का। अबिलिटी हिंदी में बोले तो योग्यता। ठीक से समझना रे बाबा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, बट फोकस रखना। कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, आवाज़ पे बिल्कुल फोकस रखना, क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है, उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हैं, आपकी परेशानी लिख सकते हैं, जिससे आपका बोझ हल्का होगा, हम पर पड़ेगा और हम उसे फिर आपको हल्का करके दे देंगे। ठीक है, रिप्लाई में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एबिलिटी को जो है, अगर आपको कैन का है, जो कैन आपको पहचानना है, तो आप कैन को किस तरह पहचानेंगे कि यहाँ कैन आपका यूज़ होना है। तो यूजेबल जो पॉइंट हैं, जो आपको देखना है कि जहाँ मान लीजिए आपको एबिलिटी लगे कि हाँ एबिलिटी योग्यता की बात हो रही है, तो देन आप वहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं? कैन। आंख बंद करके वहाँ कैन यूज़ करने वाले हैं, बट आंख बंद न करें कृपया, आगे की ओर चलें। तो ध्यान रखिएगा, आंखें बंद नहीं करनी है। एबिलिटी का मतलब योग्यता से है, और योग्यता जो है दर्शाई जाएगी, एक्सप्रेस की जाएगी उस सेंटेंस में, तो वहाँ आपको कैन का यूज़ बिना झिझके कर देना है। पर आंख खोल के करें, बंद करके न करें, मिस्टेक हो जाएगा रे बाबा। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एबिलिटी से बोले तो योग्यता, इसका एग्जाम्पल समझें तो हम क्या होगा इसका एग्जाम्पल? योग्यता से रे बाबा, एबिलिटी से, यू कैन स्विम। स्विम बोले तो तैरना। क्या दिखा रहा है? अपने दिमाग के उन घोड़ों को दौड़ाओ और समझो कि ये जो सेंटेंस है, ये जो 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, वो तुम्हारे भेजे के अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है, वो बताएं फटाफट कमेंट करके। अदरवाइज फिर हम तो खैर बताने ही वाले हैं। फटाफट से मुझे ये सोच के समझ के बताएं कि इससे आपको क्या नज़र क्या आ रहा है, यू कैन स्विम से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या ये सेंटेंस जो है आपसे क्या बातें कर रहा है, क्या कहना चाहता है आपको, वो बात आप मेरे को कमेंट करें, जिससे जो है आपका माइंड लेवल भी चेक होगा और आपको उसका मिस्टेक भी पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया। अंडरस्टूड? तो फटाफट से समझो, यू कैन स्विम से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सी फीलिंग झलक रही है, ये आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट, आपने मान लीजिए यू कैन स्विम ये सेंटेंस पढ़ा और इसने आपके फटाफट आपके जो है द्वार पर, मस्तिष्क के द्वार पर खट खट नॉक किया। तो उस नॉक करने के बाद जो अब आपने इसके लिए दरवाज़ा खोला, तो इसने आपसे क्या जो शब्द थी वो क्या कही, वो आप हमें बता शेयर करें हमसे। करें शेयर हमसे,
अपने उस मस्तिष्क भरी बातों को। चलो, तो सीधी सी साफ सी सीधी बात, नो बकवास टाइप, ये बात है। किस तरह? यू कैन स्विम क्या दर्शा रहा है भाई? सीधी सी बात है, आगे भी लिख रखा है, एबिलिटी को दर्शा रहा है। कितनी बार बताएं तुमको, यू कैन स्विम क्या दिखाना चाह रहा है, कि क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है? सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि तुम में वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो योग्यता है। उस योग्यता के लिए तुम योग्य हो कि तुम तैर सकते हो। तो सीधी सी बात, ये तुम्हारी एबिलिटी को दर्शा रहा है। यू कैन स्विम, वो कह रहा है तुम्हें एक योग्यता है, तुम्हें एक झलक है, तुम्हें एक दृश्य है कि तुम स्विम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम तैर सकते हो। तो पकड़ ली बात वहीं के वहीं, एबिलिटी कैन। आगे बात समझ? अकल के बंदरो समझो, यू कैन स्विम एबिलिटी से तुम्हें क्या पता करना है कि जहां आपको लगे कि एबिलिटी एक्सप्रेस हो रहा है, घुमा के कैन यूज मार दो। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने समझाने के लिए आपको पहले से ही कैन दे रखा है। या ये भी पूछ सकता है कि यहाँ किस चीज़ की रीज़न से आपने यहाँ कैन यूज़ किया है। तो सीधी सी बात है, एबिलिटी दिख रहा है आपको, दैट्स वाई हमने यहाँ यूज़ किया है कैन। और पकड़ने के लिए बात कैन की, हमने एबिलिटी को एक पॉइंट चुना है कि जहाँ एबिलिटी एक्सप्रेस हो सेंटेंस में, वहाँ आपको कैन का यूज़ करना है। समझे? पुरानी बातों को क्या भूल जाते हो? ये आप मेरे को कमेंट करेंगे क्या ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता कुछ, आप मेरे को समझाने वाले हो। ये मैं जानता हूँ, बस कैन को जानता हूँ और किसी को मैं नहीं जानता। चलो इसे जान लें, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी आप मेरे को यू को कमेंट करने वाले हो, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, आप सब मेरे को डिटेल लिख के देने वाले हो, ठीक है ना? फटाफट से कमेंट कर देना कि क्या है यू, प्रोनाउन है, नाउन है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आया था, किसके अंडर है, एवरीथिंग डिटेल वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। फटाफट से रिवाइज के तौर पर कमेंट कर देना, कंजूसी नहीं करते कमेंट करने में।